महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी संत शरण जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज पूज्य हमारे कृष्णानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी संत शरण जी महाराज का पदार्पण आज भगवान शिव के विवाह के शुभ अवसर पर हुआ है। आज हम लोग पूज्य संत शरण जी महाराज और कृष्णानंद जी महाराज से हम लोग भरपूर भगवान शिव के संबंध में, विवाह के संबंध में हम लोग सुनेंगे। भगवान शिव जी माता पार्वती को उपदेश देते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होए गावहि वेद पुराण। भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, गिरजा संत समागम के समान दूसरा संसार में लाभ नहीं है। वह लाभ है तो एकमात्र सत्संग में लाभ है। वह भगवान शिव का यह स्थान जो है, कहा भगवान शिव ने कहा, तीर्थे दौने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवं पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठते। वह शिव तो आपके अंदर में विराजमान है, लेकिन मनुष्य यत्र तत्र मंदिर मस्जिद में वह शिव को खोजते हैं। वह शिव कहीं बाहर नहीं है, वह शिव हमारे अंदर में है। इसलिए भगवान शिव ने कहा, इदं तीर्थ मिदं तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, आत्म तीर्थ न खोजंती कथं मोक्षं श्रेणु प्रिय। हे प्रिय, जो मनुष्य संसार में इधर उधर भटकता है उसे मोक्ष कहाँ? यदि मोक्ष चाहते हो तो अपने अंदर में खोजो। भगवान शिव जी महायोगी थे और भगवान शिव जी सर्वप्रथम कुंभज ऋषि के पास सत्संग सुनने के लिए गए थे और कहते, एक बार त्रेतायुग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान शिव जी कुंभज ऋषि के पास पहुंचे थे सत्संग सुनने के लिए, और कुंभज ऋषि आकर के भगवान शिव का चरण पखारे थे। माता पार्वती को संदेह उत्पन्न हुआ और वह सत्संग नहीं सुनी। नहीं सुनने के कारण क्या हुआ, भगवान शिव जी और माता पार्वती चलते समय जंगल में दर्शन हो गया भगवान राम का। भगवान राम को भगवान शिव जी ने दूर से ही प्रणाम करते हैं। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहा भगवान राम को। कहा कौन राम? जो कि माता सीता को खोज रहे हैं। कहा हाँ। कहा जब भगवान है तो उसको पता नहीं है कि माता सीता कहाँ है। यह कहने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, वह तो उनका नाम है राम, जो कि सब में रमन करते हैं। वह तो राम लीला कर रहे हैं, सबों को दिखा रहे हैं, वह राम कहाँ नहीं है। यह देख सुन करके माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। कारण क्या हुआ? कहा चलिए आते हैं। और भगवान शिव जी कहते हैं, यदि तुमको विश्वास नहीं हुआ तो जाकर परीक्षा ले लो। माता पार्वती जाकर के
बिना पूछे जांचे भगवान शिव के अब्सेंट में जाकर के माता पार्वती परीक्षा लेते हैं। और क्या, माता सीता के रूप धर करके जाते हैं परीक्षा लेने के लिए। और जब जाते हैं तो बैठ जाते हैं बीच जंगल में। भगवान राम खोजते हुए आते हैं, देखते हैं माता पार्वती को माता सीता के रूप में। भगवान राम ने दूर से ही प्रणाम करते हैं, कहा हे माता, ये अकेले जंगल में क्या कर रही है? भगवान भोलेनाथ कहाँ? इतना ही कहा कि माता पार्वती आंख बंद करती है और देखती है राम लक्ष्मण सीता को। आंख खोलती है, देखती है राम लक्ष्मण सीता को। वहां से आकर के घर में बैठ गई। भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी कहाँ गई थी? कहा कि बगल में घूमने के लिए गए थे। बहाना कर देती है। भगवान शिव जी अंतर ध्यान होकर के देखते हैं कि माता पार्वती गई थी कहाँ? परीक्षा लेने के लिए भगवान राम को। यह देख करके भगवान शिव ने कहा, जो हमारे माता हैं आज उसके रूप बन करके देवी जी गए, अब तो यह हमारी पत्नी नहीं रही, यह तो माता बन गई। कई जन्मों तक उसे मन से त्याग दिया, कई वर्षों तक मन से त्याग दिए। देखिए झूठ बोलने का परिणाम। और एक सती होकर के भी माता सीता का रूप धर करके गई थी। देखिए यह सत्संग है, बिना सत्संग से यह ज्ञान नहीं होता है। अभी हम लोग सुने, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, हजारों जतन कर लीजिएगा ज्ञान नहीं होगा। इसलिए सत्संग में ज्ञान की प्रधानता है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होगा वही वेद पुराण। ये गिरजा संसार में लाभ है, एकमात्र सत्संग में लाभ है। अब हमारे पूज्य कृष्णानंद जी महाराज, संत शरण जी महाराज पधारे हुए हैं, हम लोग उनसे भरपूर सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आवाज को बुलंद कीजिए।